नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल योगी नितेंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जो है हठ प्रदीपिका। तो आइए जानते हैं कि हठ प्रदीपिका में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा उसका परिचय। दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हठ प्रदीपिका में मुख्यतः 4 उपदेश बताए गए हैं, जो इसमें उपदेश 1, उपदेश 2, उपदेश 3 और उपदेश 4। दोस्तों तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो उपदेश जो फर्स्ट है इसमें हमें आसन बताया गया है, उपदेश जो दूसरा है उसमें प्राणायाम बताया गया है, और दोस्तों तीसरा जो है उसमें मुद्रा और इसमें बंद का भी वर्णन मिलता है। और जो चौथा उपदेश है दोस्तों इसमें समाधि जिसे हम नादा निषादानी की भी अवस्था कहते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करें कि आसन की जो विधि है कि जो उपदेश 1 में उसमें कितने श्लोक्स बताए गए हैं, तो इसमें 67 श्लोक्स बताए गए हैं। और उपदेश जो दूसरा है इसमें 78 एंड उपदेश जो थर्ड है इसमें 126 इसमें श्लोक्स हैं, और उपदेश जो 44 है इसमें 114 श्लोक्स बताए गए। ऐसा अगर हम टोटल करें दोस्तों तो 385 इसमें श्लोक्स हैं। अब हम बात करें इसके जो प्रथम उपदेश है तो इसमें हठ योग का उद्देश्य बताया गया है। दूसरा इसमें जो गुरुओं का वर्णन मिलता है दोस्तों, क्योंकि हठ योगी ग्रंथ जो है इसमें आदिकाल से इसको माना जाता है, इसके अलग अलग जो गुरु हैं उसका वर्णन इसमें मिलता है। अब बात करें योगाभ्यास का जो उद्देश्य है, जैसे हम हठ योग का अगर उद्देश्य की बात करें तो हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति करना होता है। और दोस्तों इसके बाद है कि योगी का जो मठ है कि हम कैसा मठ हमें रखना है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। अब तीसरा ही दोस्तों बाधक तत्व इसमें 6 बताए गए हैं इसमें अलग अलग। और अब फिर इसके बाद दोस्तों साधक तत्व बताए, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानास्निश्चय जनसंग परिजाएगा सर्वयोग विनिश्चयति। ये इस प्रकार से साधक तत्व के वर्णन मिलता है। कि दोस्तों इसमें आसन जो बताए गए हैं इसमें 15 आसन बताए गए, स्वस्ति गोमुख वीर गुरु गुप्त उत्तान वस्त्र धनु, इस तरीके से दोस्तों इसमें 15 आसन बताए गए। अब हम बात करें इसमें मिताहारा का वर्णन मिलता है। तो मिताहारा का जो वर्णन हमें मिलता है दोस्तों इसमें पथ्य और अपथ्य भी। जैसे मिताहार की हम बात करें सुस्नित मधुरारा चतुर्थांश विभज्यते भुज्यते सिंहते मिताहारश्च उच्यते, इस तरीके से इसमें। और इसमें कैसे हमें सिद्धि मिलेगी, किसे सिद्धि मिलेगी, इसके बारे में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों ये जो आपको हमने फर्स्ट जो बताया उपदेश 1 कंप्लीट हुआ। अब उपदेश जो दूसरा है इसमें प्राणायाम का वर्णन मिलता है। और प्राणायाम से पूर्व हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको प्रीवियस में आपने कमेंट सेक्शन में भेजा था कि हम प्राणायाम का अभ्यास किस ऋतु में हमें करना चाहिए। तो हमें अगर आपको एक्चुअल हम जो आपको बताते हैं वो हठ योगी ग्रंथ जो रहते हैं उसके अनुसार बताते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हठ प्रदीपिका के अनुसार ये बताया गया है। फिर दोस्तों वायु एवं चित्त का संबंध भी इसमें इसके बारे में भी इसका वर्णन मिलता है। फिर प्राण का महत्व भी मिलता है, और फिर नाड़ी शुद्धि का भी महत्व इसमें मिलता है। फिर हम बात करें कि साधक के जो प्रकार का भी इसके बारे में बताया गया है। फिर इसका गलत अभ्यास जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण कि जब हम नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो वो भी इसमें बताते हैं। फिर इसमें दोस्तों षटकर्म का भी मिलता है, जो षटकर्म 6 बताए गए हैं। इसमें धोती वस्ती तथा नेति नोली को त्राटक का प्रभाती समाचरित, इस प्रकार से जो धोती वस्ती नेति नोली और त्राटक और कपालभाति इसका भी वर्णन मिलता है। दोस्तों अब है कुंभक। इसमें कुंभक को ही इसमें जो प्राणायाम है उसको ही कुंभक कहा गया कि केवल कुंभक का भी इसमें वर्णन मिलता है। फिर हठ सिद्धि के जो लक्षण बताए गए हैं उसका भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें तीसरा जो उपदेश है यह है हमारा मुद्रा और बंद का। तो मुद्रा और बंद में इसमें सुषुम्ना जो है ईड़ा और जो पीड़ा नाड़ी होती है उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है। तो जो सुषुम्ना का जो पर्याय इसमें अलग अलग जो नेम है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। अब हम बात करें दोस्तों इसमें जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं भी 10 बताई गई हैं। और फिर इसमें मिलता है गो मांस का भक्षण करें। तो गो मांस का तात्पर्य यह है कि गो मतलब होता है कि हमारे जो तालू है उस तालू में अपनी जीभ को हम लटकाएं, और इसको एक तरीके से खेतरी मुद्रा का ही की तरह ही हम इसको करते हैं, और इससे अमरावस्ती की भी इससे प्राप्ति होती है। फिर हम बात करें दोस्तों इसमें सोम रस का भी इसमें महत्व बताया गया है। अब बात करें कुंडलिनी के पर्याय, अलग अलग कुंडलिनी आपको मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है कि कुंडलिनी हमारी जो है कैसे जागृत होती है, इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अलग अलग जो नाम भी बताए गए हैं। फिर अब दोस्तों हम बात करें कुंडलिनी का स्थान है कि हमारा स्थान कहाँ कहाँ रहता है। हमने आपको बताया था कुंडलिनी हमारे स्पाइन के जो रूट ऑफ जो रहता है सेक्रम रीजन उससे ये स्टार्ट होता है, कैसे कैसे ये है। तो इसमें अलग से दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका वर्णन मिलता है। फिर है इसमें कंध का भी वर्णन मिलता है। फिर ईड़ा नाली
पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी क्या होती है, ये हमारी लेफ्ट होती है, और जो पिंगला होती है ये राइट होती है, और जो सुषुम्ना होती है दोस्तों ये एकदम बीच में होती है। फिर हम बात करें इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ईड़ा का जो संबंध है इससे गंगा का जो है, इससे हम समझ सकते हैं ईड़ा मतलब ठंडी, गंगा माता है ठंडी, इससे आप याद कर सकते हैं। जो पिंगला है ये यमुना का है, और जो सुषुम्ना है यह सरस्वती का है। फिर दोस्तों कुंडली जो जागरण की इसमें विधि बताई गई कि किस तरीके से कुंडली जागृत कर सकते हैं। दोस्तों अब जब बात करें दोस्तों लास्ट है नादानुसंधान। नादानुसंधान इसमें समाधि की जो प्रक्रिया है इसके बारे में बताया गया है, और जो राजयोग है कि जैसे हठयोग की के उद्देश्य जो है राजयोग है, तो राजयोग के क्या क्या पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, ये पर्यायवाची बताए गए हैं। इसमें 16 का इसमें वर्णन मिलता है। प्राण और चित्त से अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें मोक्ष की जो प्राप्ति कैसे होती है वो भी इसमें बताया गया है। फिर अगर हम दोस्तों हम बात करें कि चित्त प्रवृत्ति की होने के कारण क्या क्या वो रहते हैं, इसमें वासना और प्राण के माध्यम से हम इसमें इसके 2 कारण होते हैं, वासना और प्राण। फिर दोस्तों इसमें सामूहिक मुद्रा का भी वर्णन मिलता है। और दोस्तों अब जो इंद्रियां हैं हमारी पंच ज्ञानेंद्र मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का जो स्वामी माना जाता है वो हमारा मन होता है, और मन का भी जो स्वामी है वो वायु है, और वायु से ही हमारे लय है, और लय से ही उसका नाद है। अब दोस्तों हम बात करें इसमें लय के प्रकार बताए गए हैं। इसमें 1.25 करोड़ प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 1.25 करोड़ इसमें लय के प्रकार बताए गए हैं। फिर है कि नाद की अवस्था, इसमें नाद की जो अवस्थाएं 4 हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। फिर दोस्तों नाद के क्रम इसमें बताया गया है कि समुद्री वाला, फिर गंभीर से सूक्ष्म की ओर लेता है, और समाधि की प्राप्ति योगी के लक्षण इसमें बताए गए। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि इसमें अलग अलग तरीके से कितने अच्छी तरीके से हमने आपको बताया कि इसके उपदेश, आसन और प्राणायाम, मुद्राबंध और समाधि, इसका हमने एक हठ प्रदीप का जो ग्रंथ है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।